केवली कोल भी लोग, जो जंगली लोग, हिंसक लोग, पशु के समान जिनका जीवन है, जिनको मालूम नहीं कि जीवन क्या चीज़ है, लेकिन आप ये देखिए कि उनके अंदर भगवान के आने के प्रति कितना भाव है, कितना आह्लाद है, कितना आनंद है, कितनी उमंग है, कितनी तरंग है। वो एक एक शब्द जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अब आप देखें, यह सुधि कोल किरातन पाई, केवल ये खबर उनके कानों में लगी कि भगवान आए हैं तो हर्षे जन नवनिधि घरे आई। क्या बात, जैसे नवनिधियां प्राप्त हो गई हो, इतने प्रसन्न हुए केवल सूचना मात्र से कि प्रभु आए हैं। हर्षे जन नवनिधि घरे आई। फिर सबसे पहला उनका एक्शन क्या है? कंदमूल फल भरी भरी दोना। ये है किसी अपने सज्जन के यहाँ, मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ, कहीं भी जाओ। अब बताइए, जंगली लोग हैं, इनको इतना ज्ञान है। बात यह ज्ञान क्या है? हृदय का प्रेम जो है वो हिलोरे मारता है। हृदय का प्रेम आदमी को सब कुछ सिखा देता है। पर जब हृदय में है कुछ नहीं तो बात क्या सीखेगा? चाहे वो कितने ग्रंथ पढ़ ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि हृदय में वो भाव ही नहीं है। तो हृदय के भाव से आप देखिए, अब उनकी पूंजी क्या है क्या उनके पास? वो तो साफ उन्होंने वर्णन किया है कि यही हमारी अति बड़ी सेवकाई। उन्होंने अपना चरित्र बताया था। जब भरत जी के साथ पूरे अयोध्यावासी गए थे ना, तो वो भी उनसे भी उनका वास्ता पड़ा। तो उन सबको वो कहते हैं कि भैया, अगर सुनना चाहते हो कि हम कितने सही आदमी हैं या क्या हमारा चरित्र है, तो यही हमारी अति बड़ी सेवकाई। हमारा बहुत बड़ी सेवा पता क्या है? कि ले न बासन बसन चुराई। बोले हम चोर डाकू लोग हैं, अरे हम तुम्हारे कपड़े भांडे चुरा नहीं रहे, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये सोच लीजिए, उन्होंने अपने मुख से कहा है, ये नहीं कि किसी ने उनकी आलोचना की है, अपने स्वयं उन्हें स्वीकार किया है। बोले हम वो लोग हैं। आप सोचिए, तो उन लोगों के अंदर भाव क्या है? अब उनकी पूंजी तो कुछ है नहीं। जो कंद मूल फल जो फ्री का बार बार वन में उपलब्ध है, सब ने अपने दोनों में भरना शुरू कर दिया। बोले हमने जाना प्रभु के पास दर्शन करने के लिए, तो कुछ तो होना चाहिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो जो जंगली फूल फल जो उनको मिले, तो कंद मूल फल भरी भरी दोना। और खुशी कितनी है? अगर कंद मूल फल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, वो फूटी कौड़ी का सामान नहीं है, लेकिन उनको प्रसन्नता कितनी हो रही है? चले रंग जनु लूटन सोना। अब किसी कंगाल आदमी को, रंग माने कंगाल, जिसने जिंदगी में 10 रुपए का नोट भी ना देखा हो, ऐसा कंगाल। अब ऐसे कंगाल को पता लगेगा बात तो सोना लुट गया, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, कितनी उसके अंदर तरंग और उमंग आई होगी, कितना उसको जोश आ गया होगा, और कितनी फुर्ती से उसने अपने कदम बढ़ाए होंगे। ये सोचिए सब बातें। तो गोस्वामी जी की शब्दावली जो है वो वहाँ का सजीव चित्रण कर देती है कि वहाँ पर क्या होता है। तो अब वो कहते हैं कि कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। इस प्रकार से वो चल रहे हैं। फिर कहते हैं 3 में, क्योंकि प्रभु जंगल में आए हुए हैं और कोल भी इधर उधर चारों तरफ छाए हुए हैं। तो अब जो जब जा रहे हैं, मिलकर ग्रुप बना के जा रहे हैं, तो 3 में जिन देखे 2 भ्राता। अब उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने राम लक्ष्मण का दर्शन कर लिया, देख लिया है उनको, तो अपरत नहीं पूछे मग जाता। और दूसरे जो है वो रास्ते में जाते हुए उनसे एक बारे में पूछते हैं, भैया बताओ तो सही, जो तुमने दर्शन किया है वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो देखने में कैसे लगते हैं। ये सारी बातें, मतलब उनकी उत्कंठा देखिए, उनका आनंद देखिए, उनकी उमंग देखिए, उनका प्रेम देखिए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहते सुनत, कुछ तो बोल रहे हैं ना, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, और कुछ सुन रहे हैं। तो कहते सुनत रघुपति रघुवीर निकाई। राम जी की
माने राम जी की अच्छाइयाँ, राम जी की विशेषताएं और राम जी की अच्छाइयाँ और राम जी के गुण और राम जी का स्वभाव और राम जी का दर्शन, इस सब का वर्णन करते सुनते हुए तो कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। बस कहते सुनते में वो राम जी के पास तक पहुंच गए। अब क्या कर रहे हैं वो कि करही जोहार, जोहार ना कहते हैं प्रणाम करने, दंड प्रणाम कर रहे हैं सब। करही जोहार भेंट धरी आगे, जो कंदमूल फलों की भेंट लाए हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी भेंट आगे रख रहा है और साथ में दंडोत कर रहा है। ये दृश्य बना हुआ है। करही जोहार भेंट धरी आगे, और असली बात क्या है कि प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, अति अनुराग। वो तो जानते भी नहीं अनुराग क्या चीज है। ये तो गोस्वामी पाद का चित्रण है कि उनका जो देखना है वो ठीक इसी तरह से कि जैसे डूब गए हो प्रेम में, इसलिए गोस्वामी ने शब्द दिया अति अनुराग। तो प्रभु ही मिलो अति अनुरागे, और उसका और सजीव चित्रण किया कि चित्र लिखे, उन्हें अपनी सुध भूल गई, अपनी होश नहीं, खड़े चित्र लिखे जन्म जाता ठाड़े। मेरी कोई कपोल तक बात तो है नहीं, एक एक अक्षर के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का कहते हैं ऐसे खड़े हैं। भाई पहले उन्हें भेंट रखी, दंड प्रणाम किया, भगवान को बड़े अनुराग से बड़े प्रेम से देखा, दर्शन किया, खड़े हो गए और ऐसे खड़े हैं जैसे तस्वीरें खड़ी हैं। अब तस्वीर हिलेगी क्या? तस्वीर हिलती डुलती थोड़ी है। और ये गोस्वामी जी की शब्दावली है कि चित्र लिखे, जैसे लिखे हुए चित्र होते हैं, दीवार में चित्र बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो चित्र लिखे जन जाता ठाड़े। अब उनको कोई ग्रुप बना के या कोई लाइन बना के या कोई पंक्ति बंद, उनको इतनी कोई समझ थोड़ी है। खड़े हैं, जो जहाँ है वही खड़ा है, और ऐसे लगता है जैसे मानो तस्वीर खड़ी हुई है, ये बंदा नहीं है, आदमी नहीं है, ये फोटो खड़ी है। तो चित्र लिखे जन जाता ठाड़े, पुलक शरीर नैन जलवार। प्रेम जो है वो ठाठे मार रहा है उनके अंदर कि शरीर पुलकित हो रहा है, शरीर कांप रहा है हमारे प्रेम के, यानी एक एक रोंगटा खड़ा हो रहा है। ऐसा उनके दिल में उमंग और तरंग आ रही है और नेत्रों में प्रेम आंसू का दर्शन। सबसे बड़ी पूंजी है अगर भगवान के किसी भी कार्यक्रम में हमारे दो आंसू निकले। दुनिया के लिए ये आंसू लाखों निकलते हैं और उन लाखों आंसुओं की तुम्हें रत्ती भर कीमत नहीं मिलती, लेकिन भगवान के किसी भी कार्यक्रम में अगर दो आंसू भी निकलेंगे तो वो मोती की तरह गिरे जाएंगे। ये समझ लेना। भगवान को भेंट करनी है तो प्रेमाश्रुओं से बढ़कर के दुनिया में कोई भेंट ही नहीं। भगवान को अगर आप भेंट कुछ देना चाहते हो तो प्रेमाश्रु। और वो जंगली लोग हैं भी, पता कुछ नहीं उनको किसी बात का, लेकिन उनकी दशा का चित्रण हो रहा है, तो दशा बतलाती है कि ये क्या है। तो चित्र लिखे जन जाता ठाड़े, और पुलक शरीर नैन जल बाड़े। अब प्रभु तो देख रहे हैं ना उनका दृश्य। तो राम स्नेह मगन सब जाने, राम जी ने देखा ये सब प्रेम में डूब चुके, इतना प्रेम इनके अंदर छलक रहा है कि सब डूबे हुए। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्मान। अरे वो तो बेहोशी हो गए थे ना, तो राम जी ने देखा इनकी दशा बड़ी ऐसी हुई है तो कुछ कहने सुनने लायक भी नहीं है, तो भगवान ने अपनी बात शुरू की, कही प्रिय बचन सकल सन्मान। भगवान ने बड़े प्यारे मधुर स्नेह भरे शब्दों से उनका सबका स्वागत किया और भगवान ने उनको सबको सम्मानित किया प्रेम शब्दों से। कई प्रिय वचन सकल सन्मान। अब हमको होश आ गए, हम तो भूल ही गए थे कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ आए हैं। और फिर क्या कहते हैं, प्रभु ही जुहारी बहोरी बहोरी। जब भगवान
करा दिया कि तुम आए हो, मिलने के लिए आए हो भैया, तुम बड़े प्रेमी हो, तुम्हारा प्रेम वे अगाध प्रेम हमने देख लिया। अब तो उनको होश आ गई कि हम क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, ऐसे ही खड़े हैं। तो प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी। अब रहा नहीं जाता ना हमारे प्रेम की, जहाँ प्रेम उमड़ता है तो वहाँ व्यक्ति किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे पता नहीं चलता मैं क्या करूँ। वो तो प्रेम ही उनसे कोई ना कोई गतिविधियां कराता रहता है, लेकिन करने वाले को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। शबरी के अभी जब भगवान पहुंचे, शबरी बावली हो गई थी, समझे, बार बार नावे पर शीशा, बार बार उनके चरणों में सिर दबाती है, बार बार। मतलब यह तो होश नहीं रहती ना प्रेमी को कि मैं मुझे करना क्या है। वो प्रेम उससे करवाता रहता है जो कुछ भी वो करता है। तो प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी। अब बताइए, बार 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 बहोरी बहोरी माने फिर मत्था टेकते हैं, फिर मत्था टेकते हैं। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन से प्रेम कहीं कर जोरी। अब हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से वचन बोलते हैं वो। अब वो क्या बोलते हैं, अब ये सुनिए। ये 8 पंक्तियां पूरी हो गई। 8 पंक्तियां हैं दोहे की, जैसे 8 चौपाइयां होती हैं। अब 2 पंक्तियों का दोहा आ रहा है, दोहे के साथ 10 पंक्ति पूरी हो जाएगी। अगले दोहे में भी 8 पंक्तियां और 1 दोहा, 10 वो पूरी हो जाएगी, 20। उसके बाद 3 पंक्तियां रहेंगी, इसलिए 23 पंक्तियां पूरी हैं, शुभ गिनी हुई। अभी 8 पंक्तियां आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दी। अब 2 जो वो कह रहे हैं कि प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी और वचन सप्रेम कहीं कर जोड़ी। हाथ जोड़ करके भगवान से बड़े प्रेम से बोलते हैं। क्या कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय। बोले अब हम सनाथ हो गए, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। हे प्रभु, आपके चरणों को देखकर पाए, मेरे चरण, आपके चरणों का दर्शन करके अब हम सनाथ हो गए। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए। और भाग हमारे, शब्दावली देखिए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। राउर माने आपका, कौशल राय माने हे कौशलपुरी के राजा, हे अवध नरेश, आपका जो आगमन है ये हमारे भाग्य का प्रतीक है। ये है प्रेम, और इस प्रेम के माध्यम से उनको आनंद मिल रहा है। प्रभु भी आनंदित हो रहे हैं, वो भी आनंदित। अब यहाँ से फिर अगला दोहा शुरू हो रहा है कि धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा। सोचिए, धन्य भूमि, बोले वो भूमि भी धन्य है, वन भी धन्य है, पंथ भी धन्य है, पहाड़ भी धन्य है। धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा, अरे जहाँ जहाँ नाथ पाऊँ तुम धार। कहते हैं प्रभु, जहाँ जहाँ भी आप चरण रख के आए हो ना, चाहे वो वन है, चाहे वो नदी है, चाहे वो पर्वत है, चाहे वो भूमि है, वो सब धन्य है। आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके आज जंगल धन्य हो गया है। जंगल के पर्वत क्या, रास्ते क्या, पहाड़ क्या, ये सब धन्य हो गए। फिर क्या कहते हैं, धन्य विहंग मृग। धन्य, और कौन कौन धन्य हो रहा है, विहंग माने पक्षी, जितने पक्षी हैं उड़ने वाले, कौवे कबूतर तोते चिड़िया, धन्य विहंग। फिर मृग, मृग जानते हो किसे कहते हैं, मृग माने हिरन तो होते ही, लेकिन मृग माने चौपाया जानवर। कोई भी चौपाया जानवर जो है वो मृग कहलाता है। अब हनुमान जी ने कहा था कि हम क्या हैं, समझे नहीं, हम भी मतलब ये चौपाया मृग ही तो है कि शाखा मृग। हनुमान जी अपने लिए कहते हैं भगवान से, हम शाखाओं वाले मृग हैं। मतलब कुछ मृग हैं जो जमीन में चलते हैं, लेकिन हम भी चौपाए हैं, लिहाजा हम भी मृग हैं। शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई। बोले प्रभु, मुझसे आप पूछते हो तुमने लंका कैसे जलाई, ये कैसे? अरे महाराज, हम क्या खाक कर सकते हैं, हम तो एक टहनी से कूदे दूसरी पे आ गए, दूसरी से कूदे तीसरी पे आ गए। बोले हम और कुछ नहीं कर सकते, ये तो आप कर रहे होंगे, आपको पता होगा हमने क्या किया, हमें मालूम। कि शाखा मृग
शाखा ते शाखा पर जाए। बोले हम तो शाखाओं पर चलने वाले चौपाए जानवर हैं, हमें पता कुछ नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि हम एक क्यारी से कूदे दूसरी पे, दूसरी से कूदे तीसरी पे आ गए। हम तो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर कुछ भी हुआ तो वो आपने किया, हम क्या करते हैं। तो भाव हमारा कहने का ये कि धन्य विहंग मृग, समझिए ना, वो कहते हैं पक्षी भी धन्य है और वो सारे जानवर भी धन्य है। अब मृग का मतलब हिरण तो नहीं है केवल, चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, चाहे कुत्ता हो, जो भी चौपाया जानवर है वो मृग की कोटि में आता है। तो धन्य विहंग मृग कानन चारी, कानन माने जंगल, जो जंगल में चलने फिरने वाले जितने भी मृग हैं, जितने भी चौपाए जानवर हैं और जितने भी पक्षी हैं, ये सब आज धन्य हो गए हैं। सफल जन्म भय तुम निहारी, अरे आज इनका जन्म सबका धन्य हो गया आपका दर्शन करके। इस तरह से बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं, हम सब धन्य। जरा देखते जाइए कितनों को धन्यवाद, कितनों ने अपने आप को धन्य समझा कि हमारा आज बड़ा नसीबा खुल गया, आज तो हम धन्य भाग हो गए। अब वो अपने लिए भी कहते हैं, हम सब धन्य सहित परिवार। बोले हमारा परिवार तो हमारे साथ नहीं है यहाँ, लेकिन हम पूरे परिवार के साथ सब लोग धन्य हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवार, दीख दरस भरी नैन तुम्हार। बोले आपका दर्शन नेत्र भरे, नेत्र भरे में भी दो भाव होते हैं। एक होता है कि अश्रुपूरित नेत्र, क्योंकि अश्रु तो उनके आए रहे थे, पुलक शरीर नैन जल पर, तो भरे नेत्रों से हमने आपका दर्शन किया। अथवा दर्शन नेत्र भर के किया पूरी तरह से। जैसे कबीर दास जी लिखते हैं, कबीरा काजल रेख अब दृढ़ में दही न जाए, क्योंकि जिन नैनन में हरि बचे वह दूजो कहाँ से। बताइए, काजल की रेखा भी कबीर जी की आंखों में नहीं जा पा रही, जबकि काजल की रेखा तो आंखों से बाहर ही होती है, काजल की रेखा आंख के अंदर तो जाती नहीं। तब भी कवि का विवेचन कितना दिव्य है कि अब मेरे आंखों में अगर काजल की लाइन लगती है तो वह भगवान नहीं आ सकता। भगवान आएगा तो भगवान को जगह चाहिए आने की। तो भैया भरे नेत्रों के दो मतलब होते हैं। जैसे शंकर जी ने कहते हैं, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान शंकर ने जब राम जी को आते हुए जब सती के साथ जा रहे थे तो दर्शन दिया, वहाँ पर तुलसीदास जी ने यही वर्णन किया, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। समझिए, तो शंकर जी ने भी उनकी नेत्र भर के अथवा भरे नेत्रों से अथवा अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी छवि को देखा। तो वो कहते हैं, हम सब धन्य सहित परिवार, दीख दरस भरी नैन तुम्हारा। अब फिर भगवान से कहते हैं, ठा देख ठाऊ भल कीन बास भल ठाऊ दिखाई। मतलब वो कहते हैं कि आपने अच्छी जगह सोच करके यहाँ स्थान अपना बना लिया, कीन ठाऊ भल। तो उस प्रकार से वो कहते हैं कि ये तुमने भली जगह को देख करके आपने अपना स्थान यहाँ कर लिया है। यहाँ सकल ऋतु रह बसुखारी, कीन ठाऊ भल ठाल विचारी, यहाँ सकल ऋतु रह बसुखारी। फिर कहते हैं, हम सब भांति करव सेवकाई। कहते हैं, प्रभु इस जगह पर हम आपकी हर तरह से सेवा करेंगे। अब हर तरह से सेवा में उन्होंने संकेत दे दिया, करके हरि अहिबाग बराई। बोले घनघोर जंगल है, यहाँ पर करी माने हाथी और अहि माने सांप और केहरी माने शेर। समझिए, बाघ तो कहते शेर हो, बाघ हो, हाथी हो, सांप हो, हम सबसे आपकी सुरक्षा रखेंगे, हम आपकी सब तरह से सेवा करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्री से रहना, क्योंकि ये बियाबान जंगल है और यहाँ जंगल में सब प्रकार से जीव जंतु घूमते हैं। तो हम आपकी हर प्रकार से, क्योंकि हमारा ये एक कदम नपा हुआ है पूरा जंगल, इसलिए हम आपकी हर प्रकार से सेवा जो भी हमारे लायक होंगे हम करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर वास करिए। कीन बास भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रह बसुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई,
करके हरि अहि बाघ बराई। फिर वो कहते हैं यहाँ का जितना एक एक कोना है, समझे, बन पीहर गिरी अवगत घाटा, कहते हैं ये जंगल है और एक एक कदम हमारा यहाँ पर नापा हुआ है। हम अच्छी तरह से नापे हुए सारे जंगल को, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ हमें खतरा लगता हो, और आपका कोई भी खतरा हो उससे हम लड़ेंगे, हम बिचाएंगे। तो गिरी कंदर बन अवगत घाटा, तो कहते हैं कि जितना भी ये वन है, जंगल है, इसमें सबके अंदर हम क्या करेंगे, तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाओ, वहाँ आपको जो शिकार खिलवाएंगे, क्योंकि ये लोग शिकार खेलते हैं ना, तो जहाँ जहाँ ये शिकार खेलते हैं भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम आपको वहाँ शिकार खिलवाएंगे, और सर निर्जर जल ठाऊं दिखाओ, वहाँ आपको शिकार भी खिलाएंगे, और सर निर्जर, सर माने तालाब, निर्जर माने झरना, और जल ठाऊं माने और भी जो जल के स्थान हैं, चाहे वो तालाब है, चाहे नदी है, चाहे झरना है, हम आपको सारे स्थान भी दिखाएंगे। सारे निर्जर जल ठाऊं दिखाओ। फिर अब ये दोहे की 8वीं पंक्ति है, हम सेवक परिवार समेता। फिर उन्होंने रिपीट कर दिया, दोहरा दिया कि कभी प्रभु भूल न जाए इस बात को। उन्होंने अच्छी तरह से कह दिया, प्रभु ध्यान रखना, हम सारा परिवार ही आपका सेवक है, इसलिए नाथ न सकुचब आयसु देता। कोई भी आज्ञा आपने देनी हो, आधी रात को हमें आज्ञा दे दो, हमारे कमरे में घुस के दे दो, हमारे घर में आके दे दो, आप चिंता मत करना, हमारे बहन बच्चे भाइयाँ या स्त्रियाँ जो भी होंगी वो सब आपकी सेविकाएं हैं, आप इसकी चिंता मत करना कि भाई यहाँ स्त्रियाँ का निवास है तो हम संकोच से हम कोई बात ना कहें। बड़ा क्लियर कट कह दिया उन्होंने कि नाथ, ये कहने का मतलब कि हम सेवक परिवार समेता, तो उन्होंने भाव को स्पष्ट कर दिया कि नाथ न सकुचब, आप सबका नाम, बस जो आज्ञा देनी हो आधी रात में दे देना, किसी के भी कुंडी बजा के दे देना, किसी के घर में दे देना, सब आपके सेवक हैं जंगल में जितने। तो ये 8 पंक्तियां ये पूरी हो गई। अभी दोहे की 2 पंक्तियां हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिन पितु बालक बहन, सियावर राम जय जय राम। ये है, अगर राम जी कुछ बोल रहे हैं या राम जी कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो तो राम जी सुन रहे हैं, उनको सुनना ही पड़ेगा। राम जी बोलेंगे तो उनको भी सुनना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। लेकिन यहाँ देखना ये है कि इस कहने और सुनने में भाव क्या है, बात तो ये है समझने। कहते हैं ये कौन प्रभु है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि वेद वचन, जो जिसका पार वेदों के वचन भी नहीं पा पाते, वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं, बेअंत बेअंत बेअंत, ये वो प्रभु है। वेद वचन, फिर मुनि मन अगम, और मुनियों के मन में भी इनका निवास होना बड़ा दुर्गम है, अगम है, आसान काम नहीं है कि हर मुनि के हृदय में भगवान विराजमान हो जाए। ठीक है, मुनि है, महात्मा है, भक्त है, संत है, हम किसी की चुगली या निंदा नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि गोस्वामी जी की शब्दावली है कि जिसको वेद भी जिसका पार नहीं पाते और मुनि भी हृदय में ध्यान करते करते भी जिसका पार नहीं पा सकते, तो जो दोनों के लिए अगम है, वेद वचन के लिए भी भगवान बड़े अगम है, क्योंकि वेद के बस की बात नहीं है कि उनका वर्णन कर सके, और मुनियों के मन की बात भी नहीं है कि वो भगवान का सजीव चित्रण कर सके। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों के लिए अगम लिख दिया। अगम माने दुर्गम, अगम माने कठिन। वेद वचन मुनि मन अगम, समझ गया, बोले दोनों के लिए अगम है, ना तो मुनियों का मन इस भगवान का पार पा सकता है और ना तो वेद के वचन इसका पार पा सके आज तक। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु, बोले ये वो राम, ते प्रभु करुणा एन माने घर, ये करुणा का घर है, करुणा का भंडार है, दया का भंडार है, कृपा का भंडार है।
भगवान के पास जिसके पास जो सामान होगा वो तो देगा। भगवान के पास कृपा के अलावा कुछ नहीं। और एक बात बता दूं, जो दुनिया वाले लोग हैं उनके पास कृपा ही नहीं है, बाकी सब कुछ ये भी समझ लो। हाँ, तो भगवान के पास कृपा है, भगवान की पूंजी कृपा है। भगवान बिल्कुल कृपा कहो, दया कहो, करुणा कहो, सब एक ही बात है। तो भगवान केवल करुणा सागर है, कृपा सागर है, दया सागर है, ये पूंजी है भगवान की। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो करुणा का भंडार प्रभु है, और वेद और मुनियों के मन जिनका पार नहीं पा सकते, वो कर क्या रहे हैं? बचन किरातन के सुनत, ये कोई विशेषता नहीं है। अगर किरात बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो इसमें क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं। लेकिन विशेषता जो है कि जीवी पितु बालक बैन, पितु बालक बैन को समझना है कि पितु बालक बैन क्या है। कहते हैं जैसे बाप छोटा बच्चा होता है, अभी 2 महीने का है या 6 महीने का है या साल भर का है, अभी वो कुछ नहीं बोलता, और जब थोड़ा थोड़ा वो सीखने लगता है तो बड़ा उल्टा सीधा बोलता है। अब रोटी को चोची चोची करे, अरे मेरा बेटा रोटी कहना सीख गया। बाप खुश होता है कि रोटी कहना सीख गया। अभी रोटी उसके मुंह से निकलती नहीं, अभी तो रोटी को मुझे चोटी कहता है कि क्या कहता है, और पानी को मानी मानी बोलता रहेगा। वो बाप और ज़्यादा खुश होता है कि देखो अब ये पानी कहना भी सीख गया है। तो मतलब क्या कि बाप की खुशी का कुछ ठिकाना है। आप ये बताइए, जब उसका गोदी का बालक रोटी और पानी और मम्मी और पापा कुछ भी वो कहना सीखता है, उल्टा सुल्टा ही बोलता है। शुरू में एकदम एग्जैक्ट करेक्ट थोड़ी बोल सकता है, सब उल्टा सीधा बोलता है। पानी को मानी और रोटी को चोची, तो इस तरह से। लेकिन वो पिता की खुशी का कुछ ठिकाना होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिता को जितनी खुशी मिलती है, जितना आनंद मिलता है, जितनी उमंग और तरंग होती है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। पर राम जी वैसे सुन रहे हैं, इनके शब्द समझ रहे हैं। शब्द तो सुने ही जाएंगे कि जब तुम बोलोगे तो सुनना तो पड़ेगा ही, लेकिन किस भाव से सुनते हैं, हम तो उस भाव की अभिव्यक्ति आपके सामने कर रहे हैं कि जिन मृत्यु बालक, जैसे बाप अपने छोटे अबोध बालक के शब्दों को, टूटे फूटे शब्दों को कितना आनंद से सुनता है, और सुन के कितना प्रेम मगन होता है, कितनी उमंग उसके अंदर उठती है, कितनी तरंग में वो डूब जाता है कि हाँ। तो इस तरह से मेरे राम जी उन कोल बेलू के शब्दों को सुन करके आनंदित हुए। तभी यहाँ गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया। अब ये 2 दोहे पूरे हो गए, 10-10 की 20 पंक्तियाँ पूरी हो गई, 8-8 चौपाइयाँ और 2-2 लाइनें तो होंगी। अब 3 पंक्तियाँ नीचे की जो है, तो पहली पंक्ति इसमें ये है, 21वीं पंक्ति जो है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लेऊ जो जननिया। अब यहाँ पर आपको सही बात बताएं, जो हमारे मन का भाव है, हमें लगता है यहाँ गोस्वामी जी ने व्यंग भी किया ऋषियों के ऊपर और देवताओं को। बोले तुम दोनों अभागे हो, जान लेऊ जो जाननिहार। बोले अगर तुम में से एक को भी अकल होती तो उसके अंदर इतना प्रेम हिलोरे लेता, इतना प्रेम उमंगित होता, तरंगित होता है, और इतने वो आनंद में डूब जाते। और ऐसी शब्दावली, जो तुम तो पढ़े लिखे विद्वान हो, देवता है तो, और मुनि महात्मा है तो, बोले ये तो जंगली भील है, इनको अकल तक नहीं है किसी बात की, चोर चकार है बेचारे, खुद अपने आप को स्वीकार करते हैं, समझे। तो बोले इनसे सीख लो कि राम ही केवल प्रेम प्यार। आज क्या है कि राम उनके बच्चों को ऐसे सुनते हैं जैसे बाप अपने छोटे अबोध बालक के बच्चों को सुन के खुशी में भर जाता है। भगवान इतने खुश हो रहे हैं, इतने आनंद में भर रहे हैं कि ये सब क्या है, प्रेमित है। तो गोस्वामी जी ने संकेत दिया है कि तुम लोग बड़े विद्वान बन फिरते हो, लेकिन तुम्हें अगर जानना चाहते हो तो जान लो, देख लो, समझ लो कि प्रेम क्या होता है और प्रेम की गतिविधियाँ क्या होती है। जान ले जो जाननिहार। अब 22वीं पंक्ति है, क्या किया? राम सकल बनचर तब तोषे, तोषे माने संतुष्ट की। राम जी ने सब बनचरों को, आप बताइए, कोल भीलों की संज्ञा ही यहाँ गोस्वामी जी ने बदल दी, बनचर, वन में चरने वाले। वन में पशु तो चरते हैं, मतलब उनकी गणना पशुओं में है, इतने निकृष्ट हैं ये लोग। राम सकल बनचर तब तोषे, राम जी ने सब
कुल भीलों का संतुष्ट कर दिया। कहीं प्रिय वचन, बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे शब्द जो वो समझ भी ले। ज्यादा क्लिष्ट भाषा तो वो समझ ही नहीं सकते थे विद्वानों वाले। तो राम सकल बनचर तब तोषे, कहीं प्रिय वचन प्रेम परिपोषे। बड़े प्यारे प्यारे मीठे मीठे शब्द बोल बोल के भगवान ने उन सबके प्रेम को परिपुष्ट कर दिया। प्रेम तो था ही उनके अंदर, उमंगे ले रहा था, और भगवान ने उनको और परिपुष्ट कर दिया और पक्का कर दिया, और खूब अच्छी तरह से उनके अंदर प्रेम भर दिया, कूट कूट के। अब ये 23वीं पंक्ति या अंतिम पंक्ति, विदा किए, राम जी सबको विदा करते हैं, विदा किए सिर नाई सिधाए। भगवान ने उनको विदा किया, भैया अब अपने अपने घरों में जाइए। बहुत बहुत आपके हम आभारी हैं, आपने इतनी हमारी सेवा की है, इतनी सेवा करने की प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए हम आपके इस आभार को व्यक्त नहीं कर सकते। अब आप प्रेम से अपने अपने घरों में जाइए। तो जब भगवान ने विदा किया तो सब सिर नवा करके भगवान से विदा होते हैं, और क्या कहते हुए आ रहे हैं, प्रभु गुण कहते सुनत घर आए। भगवान के ही गुणों की बातें कहते और सुनते करते करते अपने घर में आ। तो ये है उन 3 चोरियों का जो ग्रुप था। तो तीसरी चोरी हमने बताया कि गोस्वामी जी ने प्रेम का शब्द भी इन्हीं की चोरी में रखा है, और शब्दावली कितनी कर दी आपने देखा कि 4-4 लाइनें दोनों को दी हैं। सिर्फ 6 लाइनें उन मुनियों की इसलिए बन गई कि 2 पंक्तियों में राम जी ने उनको विदा किया, इसलिए उनकी 6 पंक्तियाँ हो गई। उनके लिए 4 ही पंक्तियाँ लिखी तुलसीदास जी ने, और 4 ही पंक्तियाँ लिखी देवताओं के लिए, और इनके लिए 23 पंक्तियाँ हो गई हाव भाव को व्यक्त करने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।